नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज 4 हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल पूरा हो चुका है और क्या कुछ उन्होंने किया है पूरे देश में, खास करके बिहार में। और अभी हम हैं एक गांव में, इलाका है सुरक्षित क्षेत्र है और ऐसे यहाँ से लीड करते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। लेकिन लाभार्थी सम्मेलन आज आयोजन किया गया है कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ किया है। मेरे साथ हैं यहाँ के बीजेपी लीडर हैं, पिंटू जी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। वास्तविक में लाभ मिला है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? क्योंकि तेजस्वी और नीतीश तो जिस तरीके से बोलते हैं कि बिहार के लिए तो कुछ किए ही नहीं। जितना भी गांव में या जो भी प्रधानमंत्री आवास है या किसान का जो भी है, सारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही दिया हुआ है। और राज्य सरकार पहले राशन देती थी तो उस टाइम डबल राशन मिलता था, लेकिन आज जो राशन मिल रहा है गरीबों को वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही मिल रहा है, जो हाफ मिल रहा है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे विधायक हैं, जो यहाँ करवाए हों। यहाँ पे कोई काम उनका किया हुआ नहीं है। आप जिस सड़क से आए होंगे उस सड़क को देख लीजिए, सड़क पे गड्ढा है पिछले कई सालों से। और यहाँ जो भी काम है, मुख्यमंत्री जी सिर्फ इलेक्शन के दिन नज़र आते हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री यहाँ नज़र नहीं आते, जो इनको बराबर यहाँ आना चाहिए। यहाँ के लोकल विधायक है, यहाँ का जनता त्रस्त है, यहाँ का जनता उनके गेट तक जाती है, गार्ड से मार खिलवा के उनको बाहर निकलवा देते हैं। वो बोलते हैं कि बोल दो हम बिजी हैं, नहीं है। एक आम इंसान को चाहिए कि कम से कम एक विधायक उनके पहुंच पे हो, ताकि वो मिल सके किसी न किसी से। समझ गए ना? लेकिन लगता नहीं है कि जिस तरीके से नीतीश या तेजस्वी मोदी जी पर हमला करते हैं, कहते हैं कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात किए थे। आज बिहार में बेरोजगारी चरम पे है, आज भी बिहार के बेरोजगार बाहर जाने के लिए मजबूर है। तो कैसे लाभ, किस तरह का लाभ की आप बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने? जैसे उनका लाभ जो दिया हुआ है, बहुतों को घर नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना दिए और पेंशन दिए, 6-6 हज़ार साल में पेंशन दे रहे हैं। और भी बहुत तरह का ऐसा है। आज का कार्यक्रम क्या है? हमारे यहाँ है इस लाभार्थी सम्मेलन है, जिनको लाभ मिला है, जिनको लाभ नहीं मिला है, उनका सम्मेलन है। और ये इसलिए एक साथ बुलाया गया है कि नरेंद्र मोदी जी का क्या क्या योजना हमारे बिहार में भी है जो उनका दिया हुआ है। मेन मुद्दा ये है कि यहाँ का राज्य सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी का जो दिया हुआ चीज़ है उसको भी वो बोलता है कि हम दिए हैं। गलत है, बरगलाया जा रहा है। और यहाँ सब बिचौलियों का राज है। खुद विधायक नज़र नहीं आते, उनका 10-15 दलाल इस एरिया में घूम रहा है, जो सबको उससे प्रताड़ित है। हिंदी में क्या बोलते हैं, सबको प्रॉब्लम है। एक गरीब आदमी को अगर आवास चाहिए तो उसको 20,000 घूस देना है, एक कुछ भी चाहिए तो उसको एक दलाली अमाउंट देना है, वो भी पहले देना। अगर मान लीजिए जो आदमी प्रधानमंत्री आवास ले रहा है उसको पैसा नहीं तभी तो ले रहा है, वो 20,000-30,000 कहाँ से घूस देगा? उसको तो देना ही नहीं है। ये खामोखा हमला करते हैं नरेंद्र मोदी जी पे। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। यहाँ ऐसा कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे मेन मकसद है कि आप आओ मेरे यहाँ, हम सम्मेलन करवा रहे हैं। इस राघोपुर विधानसभा के अध्यक्षता, मेरी अध्यक्षता में ये सम्मेलन हो रहा है। हमारे यहाँ भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु कुमारी जी आ रही हैं, यहाँ के लोकल विधायक सतीश जी जो भूतपूर्व हैं, और प्रदेश से अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार कुशवाहा जी भी आ रहे हैं। तो और भी बहुत सारे नेता लोग आ रहे हैं और जनता यहाँ इकट्ठा हो रही है। तो मेन मकसद है कि हमको बताना है कि जो भी मिल रहा है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा मिल रहा है। 2024 की तैयारी जी, 2024 में 100% यहाँ से बीजेपी लीड करेगी। समझ गए ना? यहाँ से उनको जितना ही है। लेकिन जो पूर्व विधायक की बात करते हैं सतीश जी, वो उसी समय हारे हैं जिस समय बीजेपी साथ में थी, बिहार में सरकार में थे, उसके बावजूद सतीश जी। देखिए, वो कहीं कहीं कन्फ्यूजन के कारण कुछ एक आध और लोग खड़े हो गए, जिसके कारण ये सारा चीज़ हुआ है। लेकिन इस बार पूरा फुल बहुमत से सतीश जी को या यहाँ के जो भी कैंडिडेट होंगे बीजेपी के थ्रू,
उनको जिताया जाएगा। और उस टाइम दोनों नीतीश जी और बीजेपी साथ में थी, तो कुछ वहाँ से भी समीकरण गड़बड़ हुआ है, जिसके कारण बीजेपी क्षति हुई है। अच्छा, अब अगर मान लें कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाती है तो इस क्षेत्र में क्या कुछ बचा हुआ काम है जो कि होगा, क्या कुछ आप कीजिए? यहाँ पे सारा काम बचा हुआ है। अब हम क्या क्या गिनवाएं, मुख्य एक आध दो बोल देते हैं। सड़क नहीं है, बेरोजगारी है, किसान मर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। मतलब सबसे पहला काम करना है कि दलालों को भगा देना है। दलाल भागा सबका काम होगा। कुछ सरकारी तंत्र के लोग भी हैं जो दलाली खोजते हैं, ढूंढते हैं, उनको भी दलाली चाहिए, कमीशन चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि कमीशन, करप्शन को ख़त्म करो, अपने आप लोग प्रोग्रेस कर जाएंगे। सुरक्षा रोड दे देंगे, सुरक्षा दिलवा मतलब मोदी जी देंगे, और बिजली रहेगा, सब साधन सुखी संपन्न रहेंगे, तो काम तो अच्छा प्रोग्रेस करेगा ही आदमी। तो ये थे पिंटू जी जिन्होंने दावा किया है कि अगर मौका एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा तो इस क्षेत्र का विकास तो होगा ही, लेकिन पिछली बार जो कमियां जो रह गई थी जिसके वजह से पूर्व विधायक यहाँ से चुनाव हार गए थे, वैसी स्थिति नहीं आएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस तरह के लाभार्थी सम्मेलन करने से नरेंद्र मोदी को फिर एक बार यहाँ की जनता मौका देती है कि नहीं। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।